Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 9 सुभागी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लड़कियों को लड़कों से श्रेष्ठ बताया गया है तथा शिक्षा दी गई है कि लड़कियों के जन्म लेने पर दुखी होने के स्थान पर खुशी मनानी चाहिए। यह कहानी एक गांव के साधारण परिवार की है जिसके मुखिया थे तुलसी महतो। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे क्योंकि छोटी उम्र में ही वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी, किंतु उसका भाई रामू जो उम्र में उससे बड़ा था बहुत ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी थी, किंतु थोड़े दिन बीते कि अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की कोई सीमा न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ सा लगने लगा। कुछ साल बीते। लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कह रहे हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर शादी करने को मुझसे न कहो। उजड़ रामू बोला, अगर तुम समझती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही लिया है कि जन्म भर बैठा कर खिलाए। यह हमारे बूते की बात नहीं। शब्दार्थ: निपुण, कुशल, योग्य, विपदा, विपत्ति, मुसीबत, राजी, सहमत, कर्ज, उधार। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को जब यह मालूम हुआ कि सुभागी शादी नहीं करेगी तो और भी उसके पीछे पड़ गई। हमेशा एक न एक मुसीबत खड़ी किए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती और फिर दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के शौकीन थे। उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक उसका बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। वह सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न सही है, तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर इन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है।
रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन तुलसी ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाओ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम शब्दार्थ आसरा, आश्रय, सहारा, देह, शरीर, मंगलमय, कल्याणकारी। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा। सज्जन सिंह, तुमको एक साथ रहने में क्या कष्ट होता है? रामू साहब, मेरा इनके साथ निबाह न होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे कारण ही तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का बाराबाट होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। जो कपूत हो गया उससे क्या लेना देना। बंटवारा होते ही तुलसी और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारा दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है। अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहें? चौधरी ने बहुत विरोध किया। कहने लगे, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तुमने यह नया झंझट ले लिया। सुभागी उन्हें समझाते हुए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तुम झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं हो, खाने की कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूंस देती हो। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं, देवी है। 2 मर्दों का काम अकेले ही करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते,
यह किसी जन्म की देवी है। मगर शायद तुलसी को यह सुख बहुत दिन तक भोगना नहीं लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ है। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले तुलसी ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाई तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। शब्दार्थ: ढिठाई, बेशर्मी, मिजाज, स्वभाव, 12 बांट, टुकड़े, कपूत, कुपुत्र, ज्वर, बुखार। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी से पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है? अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रियाचरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें त्रियाचरित्र की कौन बात है? तुम चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे ही उसे लेकर अलग रहें। मर जाएं तो भी न जाओ। स्त्री हंसकर, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं। सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए। स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है। चलो देख आए। कुछ भी हो, वह तुम्हारे बाप है। फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर सज्जन सिंह ने जो ही तुलसी की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुँचे तो तुलसी की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, तुलसी भाई, कैसी तबीयत है? तुलसी जैसे नींद से जागकर बोले, अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया तुलसी, घबराओ मत। भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो। कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। तुलसी ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सजन, रामू को बुलाकर लाता हूँ। उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। तुलसी, नहीं भैया, उस पापी का मुंह नहीं देखना चाहता। शब्दार्थ: सजल नेत्र, आंसू भरी आंखें, बेला, समय, अंत्येष्टि, मरने के बाद अंतिम संस्कार। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी नहीं हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा न पिता है न मैं उसका पुत्र हूँ। सुभागी ने दाह क्रिया की।
इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। कपड़े, बर्तन, घी, शक्कर, सभी सामान जमा हो गए। रामू देख देख जलता था। सुभागी भी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ न होगा। उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप ही रही। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? सजन, यह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सजन, कोई 3000 रुपए होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। सजन, तुमसे तो मैं मांगता नहीं। तुलसी मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। सुभागी, आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मुझे कौन 3000 रुपए देता? पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती पर कौर कंठ से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पति के बिना खाए कुछ खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है। उसके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय आ पहुंचा। तुलसी को भी तो यही ज्वर था। गांव में किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरा क्रिया कर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3000 रुपए पिता के क्रियाकर्म में लगे थे। लगभग 2000 रुपए माता के काम में लगे। 5000 रुपए का ऋण था और उसकी अकेली शब्दार्थ, देनदार, कर्जदार, आग्रह, विनती, जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता।
अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहो, कहो न कहो, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। मेरा रोम रोम आपका गुलाम है। सजन, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो, कहूँ? सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सजन, देखो, इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सजन, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे देखा है। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी, दादा, मैं इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सजन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। प्रेमचंद। शब्दार्थ, पैगाम, संदेश। Like, share and subscribe.